नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बिहार अड्डा 24/7 पर। और आज इस छोटे से सेशन के माध्यम से हम नए संसद भवन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण तथ्य है, इन सब की चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका हाल ही में 28 मई को हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है ना। और इस विशेष अवसर पर 75 रुपए का एक सिक्का भी जारी किया गया और साथ ही साथ एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो आइए एक बार इसकी भव्यता पर हम नजर डालते हैं। यहाँ पर आपको दो आकृति आपको दिखाई दे रही है ना। पहली जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये हमारा पहले का संसद भवन है। ये हमारा पहले का संसद भवन है जिसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया गया है ना। अंग्रेजों ने इसका निर्माण किया हुआ है। और ये हमारा नया संसद भवन है जिसका निर्माण भारत के द्वारा किया गया है। सबसे पहले दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले वाली जो संसद भवन है उसकी आकृति गोलाकार है और वहीं जो हमारा नया संसद भवन है जिसका निर्माण भारत के द्वारा किया गया है, इसकी आकृति यहां पर त्रिभुजाकार आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। तो इन सबकी हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। आइए एक बार पूरा नजर डालते हैं, है ना, कि बाहर से हमारा कैसा दिख रहा है। तो बाहर से तो हमने देख लिया। अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर भी भव्यता हमने भरपूर डाला हुआ है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है अपना भारत है। और भारत की संसद भवन इतनी, है ना, इतनी डेवलप तो होनी ही चाहिए कि देश विदेश के लोग जो हैं इसके बारे में, है ना, विभिन्न प्रकार की बातें यहां पर करें। तो ये अंदर से आपकी भव्यता दिखाई दे रही होगी। और साथ ही साथ यहां पर हमने जितना भी नया तकनीक हो सकता है उन सारी तकनीक को हमने यहां पर सम्मिलित किया हुआ है। आप देख रहे होंगे जितनी भी हमारी यहां पर सीटें हैं, जितनी भी सीटें हैं, इन सभी सीटों में आपको डिजिटल स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। हर सीट पर आप सभी को यहां पर डिजिटल स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, ताकि पूरे तौर से डिजिटली तरीके से हम यहां पर जितना भी कार्य है वो सारे कार्य हम यहां पर कर सके। तो ये इसकी विशेषता यहां पर आई है। सबसे विशेष बात ये रहा कि आप सभी ने एक शब्द सुना होगा जो बहुत ही चर्चे का विषय है, और वो है आपका सेनेगल, है ना। सेनेगल, सेनेगल क्या है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली बात, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहां से संबंधित है। तो ये आपका दक्षिण भारत में जो चोल साम्राज्य था, इस चोल साम्राज्य से संबंधित है। और वहां पर जब भी सत्ता का हस्तांतरण किया जाता था तो सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में इस सेनेगल को एक राजा के द्वारा दूसरे राजा को दिया जाता था। और इसको देखा जाए तो ये नए संसद भवन जो है, नए संसद भवन में इसको स्थापित किया गया है। अब यहां पर बात करें कि आखिर इस नए संसद भवन में इसकी स्थापना क्यों की गई है, तो थोड़ा सा आप इतिहास में जाएं, है ना। आप सबको पता है कि हम 15 अगस्त 1947 को क्या हुए, आजाद हुए। लेकिन आजाद कब हुए? सबसे पहले देखा जाए तो हमारी जो सत्ता थी ये अंग्रेजों के हाथों में थी, और अंग्रेजों को यहां पर क्या करना था, सत्ता का हस्तांतरण करना था। तो हस्तांतरण करने के लिए यहां पर माउंटबेटन आया हुआ था, और यहां पर बातें की गई कि किस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण किया जाए। क्या कोई प्रतीक चाहते हैं आप जो हम उस प्रतीक को आपको स्थानांतरित यहां पर करें? तो फिर हमने जो दक्षिण भारत में जो चोल साम्राज्य के अंतर्गत परंपराएं चलती रही थी उसको हमने यहां पर अपनाया। और यहां पर आप सबको दिखाई दे रहा होगा माउंटबेटन के हाथ में जो सत्ता का प्रतीक है, ये वही प्रतीक है सेनेगल, जिसको 14 अगस्त, कब, तो ध्यान रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 14 अगस्त 1947 को माउंटबेटन के द्वारा हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू को यहां पर क्या किया गया था, ट्रांसफर किया गया था। और तब जाके हम यहां पर स्वतंत्र हुए थे। तो आजादी के एक विशेष क्षण के रूप में इसको याद किया जा सकता है। और इसी को देखा जाए मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन में इसकी स्थापना की गई है। और स्थापना कहां पर, तो आप देख सकते हैं यहां पर, है ना, यहां जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये हमारी क्या है, सेनेगल है, जिसको नए संसद भवन में मोदी जी के द्वारा स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा ये हमारे चोल साम्राज्य से संबंधित है। और भारत में देखा जाए तो ये जो दक्षिण भारत में जो आपको ये रंग, है ना, ब्लू रंग से दिखाई दे रहा है, ये सारा एरिया जो है चोल साम्राज्य का रहा था। और इन्हीं चोल साम्राज्य के शासकों के द्वारा सत्ता के हस्तांतरण के रूप में देखा जाए तो इसका प्रयोग किया जाता रहा है, सेनेगल का। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आप सभी लोग इसे अवश्य ही याद रखिएगा। अब बात करें कुछ विशेष बातों की कि आखिर यहां पर ये जो निर्माण हुआ है किस तरीके से हुआ है। तो अगर हम बात कर ले तो 64,500 वर्ग मीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। और इसमें
26,045 मिलियन टन स्टील का प्रयोग किया गया है, 63,807 मिलियन टन सीमेंट का प्रयोग किया गया है और फ्लाई ऐश की बात करें तो 9,689 घन मीटर फ्लाई ऐश का प्रयोग किया गया है। और इसको बनाने के लिए जो रोजगार दिवस रहे हैं वो 23,04,095 रोजगार दिवस यहां पर लगे हुए हैं। यानी कि इसको बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा है, 3 वर्ष से भी कम है ना। यहां पर देखा जाए तो लगभग 2.5 वर्ष का समय लगा है और 2.5 वर्ष में यह बन के यहां पर तैयार हो चुका है। ये बातें ध्यान रखिएगा। तो अब कुछ तथ्य है स्क्रीन पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। आइए देखते हैं यहां पर क्या क्या बातें। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देखा जाए तो 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया और इस उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया। और इसके जारी करने का मूल कारण यह है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। आजादी के 75 वर्ष हमारे पूरे हो चुके हैं और इसके संदर्भ में आजादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी 75 वर्ष को याद रखने के तौर पर देखा जाए तो 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया और इसके साथ साथ एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी मोदी जी के द्वारा यहां पर जारी किया गया है। अब बात करें कि आखिर इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो याद रखिएगा नया संसद भवन जो है इससे टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। और इस भव्य जो संरचना है, इस भव्य संरचना में संविधान हॉल, सदस्यों के लिए लाउंज है ना, उसके पश्चात लाइब्रेरी, कई कमेटी रूम, कैफे, डाइनिंग एरिया और पार्किंग के लिए भी पर्याप्त यहां पर जगह उपलब्ध करवाई गई है। और इसके डिजाइन की बात करें कि इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, तो गुजरात की एक कंपनी है HCP है ना, HCP ये गुजरात की कंपनी है, इसके द्वारा यहां पर तैयार किया गया है। और बात कर ले कि किस आर्किटेक्चर के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है, तो ये है बिमल पटेल। ये बातें ध्यान में रखेगा। और इसके निर्माण में कहा जा रहा है कि लगभग 1200 करोड़ रुपए जो है 1200 करोड़ रुपए यहां पर खर्च हुए हैं। अब बात करें इसकी और भी विशेषता क्या है। सबसे पहले बात करें कि कितने सदस्यों की बैठने की क्षमता यहां पर है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो नया लोकसभा है ना, नया जो भवन यहां पर निर्माण किया गया है, यहां पर लोकसभा चेंबर जो है, लोकसभा चेंबर में 888 सदस्य एक साथ बैठ पाएंगे और वहीं राज्यसभा चेंबर में 384 सदस्य एक साथ बैठ पाएंगे। साथ ही साथ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अगर हो तो यह संयुक्त बैठक होने की स्थिति में लोकसभा कक्ष जो होगा उसमें 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं। ये बातें ध्यान रखेगा। अब बात करें कि इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई है। और देखा जाए तो ये 3 वर्ष से भी कम समय में बनकर तैयार हो गया है, जिसका हाल ही में मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और इसकी बात कर ले तो ये 64,500 वर्ग मीटर में फैली 4 मंजिला इमारत है जो त्रिकोणीय आकार में इसका निर्माण किया गया है। और भी बात करें कि अगर इसका निर्माण किया गया है तो ये पुराना जो हमारा संसद भवन है उससे कितना अलग है, तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। एक बार तुलना करके देखते हैं। तो नए संसद भवन की अगर हम बात कर लें और पुराने की बात करें तो यहां पर अगर हम तुलना करते हैं तो पुराना संसद भवन जो था इसको बनाने में लगभग 6 वर्षों का समय लगा था और ये 1927 में बनकर तैयार हुआ था, जबकि नया भवन जो है ये मात्र 3 वर्ष से भी कम समय में बनकर तैयार ये हो चुका है। साथ ही साथ अगर पुराने संसद भवन की बात करें तो ये वृत्ताकार आकृति में देखने को मिलता है और इसका व्यास 566 मीटर था, जबकि वहीं हम बात कर लें है ना कि इसमें कितने लोग बैठ सकते थे, तो लोकसभा में 550 सदस्य और राज्यसभा में 250 सदस्यों की क्षमता इसमें देखने को मिलती है। जबकि हमारा यहाँ पर नया वाला जो है, नए वाले में देखा जाए तो 888 सदस्य लोकसभा में और 384 सदस्य जो हैं राज्यसभा में बैठने की क्षमता यहाँ पर है। और जब भी यहां पर संयुक्त बैठक हुआ करती थी तो संयुक्त बैठक के दौरान देखा जाए तो जितनी सीटों की आवश्यकता थी उतनी सीटें यहां पर हो नहीं पाती थी और वहां पर देखा जाए तो एक नई है ना, नई भवन के निर्माण की वहीं पर देखा जाए तो अनुभूति हुआ करती थी है ना, आवश्यकता वहां पर महसूस की गई थी। ये बातें भी आप सभी को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब देखिएगा यहां पर जो नई आकृति यहां पर बनाई गई है, लोकसभा और राज्यसभा जो बनाई गई है, यहां पर कुछ थीम है और इस थीम को भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें संसद भवन की तो इसके 3 मुख्य द्वार हैं। कितने, तो 3 मुख्य द्वार हैं। एक को कहा जा रहा है ज्ञान द्वार, दूसरे को शक्ति द्वार और तीसरा है कर्म द्वार। और इसमें देखा जाए तो 3 द्वार किस लिए, तो अलग अलग लोगों के आने के लिए अलग अलग यहां पर क्या है, द्वार हैं। इसमें वीआईपी, सांसद और आगंतुक जो हैं इन सभी के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है।
और ध्यान रखिएगा जो सेनगोल है, इस सेनगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है, जो आपके चोल साम्राज्य से संबंधित है, ध्यान रखेगा। अब बात करें यहां पर थीम की, तो लोकसभा का जो कक्ष है उसको राष्ट्रीय पक्षी जो हमारी है मोर, इस मोर की थीम पर, और साथ ही साथ देखा जाए राज्यसभा कक्ष की, तो इसको राष्ट्रीय फूल जो हमारा है कमल की थीम पर बनाया गया है। तो लोकसभा जो है मोर की थीम पर और राज्यसभा जो है ये कमल के थीम पर बनाया गया है। ये बातें भी आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। तो आशा करता हूं सबको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। सारे तथ्य जो है, सारे तथ्यों को आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास किया है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, है ना। सभी लोग लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।